अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। ख़ास तौर पे अपनी सेहत को भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मौसम बहुत अच्छा है। आज बहुत अच्छा मौसम है और गर्मी की शिद्दत कम है माशाल्लाह हमारे शहर में, और बादल हैं। जी, तो आज हमारा टॉपिक है कि इंसान की, माँ बाप की स्पेशली जो है सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या होती है। माँ बाप की सबसे बड़ी अचीवमेंट है हेल्दी बच्चा, हेल्दी ज़िंदगी अपनी और अपने बच्चों की। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है मेरी नज़र में, कि अगर आप खुद हेल्दी हैं, आपके बच्चे हेल्दी हैं, तो समझें कि हेल्थ में वो सब कुछ आ जाता है जो होना चाहिए, ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे और माहौल के तौर पे, हर तरफ से जो चीज़ हेल्दी आपको नज़र आती है तो वो हेल्दी ही है। हेल्थ का मतलब ज़हनी तौर पे हेल्दी, जिस्मानी तौर पे, और माहौल हेल्दी हो, खुश हो, पुरसकून हो, पीसफुल हो। यही है अचीवमेंट इंसान की। बच्चे पीसफुल हों, उनकी ज़िंदगी, उनको ऐसा रहना आता हो कि वो पीसफुल रहें पूरी ज़िंदगी। उनको पता हो कि हमें अपनी ज़िंदगी में क्या हासिल करना है, क्या चीज़ ज़रूरी है, ज़िंदगी में क्या अहम है। अगर बच्चों को इन सब बातों का पता हो और इस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी को लेके चलते हों, तो ये माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ऐसा होता है कि जिनके माँ बाप खुद पुरसकून होते हैं और ये सब कुछ हासिल कर चुके होते हैं, अमूमन उनकी औलाद भी आगे चलकर ऐसी ही होती है। और अगर नहीं है तो आज से ही आप इस बात पे अहद कर लें कि हमने अपने बच्चों को एक पुरसकून ज़िंदगी गुजारने का नुस्खा दे देना है। तो ये नुस्खा क्या होगा? सबसे पहले शुरुआत होती है बच्चों के बचपन से, पहले दिन से। जब बच्चा पैदा होता है उस दिन से लेके जब तक कि वो जवान होता है, ये सिलसिला चलता है उसकी परवरिश का और उसकी हर चीज़ को। देखें, जब बच्चा, हम समझते हैं ये हमारी गोद में है, इवन कि हमारे पेट में है, तो शायद उसको कुछ फील नहीं होता। ऐसा नहीं है। जब बच्चा माँ के पेट में है, उसकी सारी फीलिंग्स उस बच्चे में आती हैं। अगर माँ डिप्रेस है तो बच्चा भी पैदाइशी तौर पर उसकी सोचों में भी वो थोड़ा बहुत आपको नज़र आएगा। उसकी पर्सनालिटी में वो बातें नज़र आएंगी। जो माँ जब प्रेग्नेंट थी, जब माँ के पेट में था बच्चा, उस वक्त उसके पेट में उसने जो फील किया वो बच्चे की पर्सनालिटी में आ गया। ये ना समझें कि माँ अगर परेशान है तो बच्चे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चे को बहुत फ़र्क पड़ता है। ये परेशानी उसमें भी शिफ्ट हो जाएगी। अगर माँ को एंजाइटी है तो ये बच्चे में शिफ्ट हो जाएगी। तो जब से ही माँ प्रेग्नेंट हो, उसको अपना ख्याल करना है, अपने आप को खुश रखना है। देखें, इर्द गिर्द के लोग या आप किसी और से अगर ये उम्मीदें वाबस्ता करें कि कोई मुझे और खुश रखे, ऐसा पॉसिबल हो या ना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आपको अपना माहौल ख़ुद सही रखना है, अपनी फीलिंग्स को अच्छा रखना है, आपने अपने दिमाग को
ज़्यादा से ज़्यादा पुरसकून रखना है, खुश रहना है। इससे आपके बच्चे की ज़िंदगी पे बहुत असर पड़ेगा सोचने का। उसके बाद आपने खाने पीने का अपना ख्याल करना है ताकि वो बच्चा हेल्दी पैदा हो, उसमें किसी किस्म की कोई डेफिशिएंसी ना हो, उसके साथ कोई मसला ना हो पैदाइशी। बराबर आपने चेक रखना है इस बात का। तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ असरअंदाज होती है वो माँ की सोच होती है, उसका बिहेवियर बच्चे में शिफ्ट होता है। चाहे वो क्या सोच रही है, वो क्या खा रही है, वो पी रही है, वो ये सब कुछ बच्चे के साथ अटैच्ड होता है। और जब ये सब सिलसिला एक गुज़र जाता है, जब बच्चा पैदा होता है, माँ की गोद में आता है, फिर दूसरी कहानी शुरू हो जाती है। वो देख रहा होता है, दुनिया को समझ रहा होता है। जब वो 40 दिन का होता है, वो देखता है कि रंगों को देखता है, माँ को देखता है, उसको पहचानता है। ऐसे ही सिलसिले आगे चलते जाते हैं। 7 साल तक वो ऑब्ज़र्व करता है दुनिया को कि हो क्या रहा है, मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। उसके बाद फिर बच्चे की परवरिश शुरू होती है कि माँ, शुरू तो वो हो चुकी है, लेकिन उसकी फिर समझ शुरू हो जाती है। वो फिर खुद से सीखना शुरू हो जाता है, चीज़ों को समझना शुरू हो जाता है। तो वो माँ बाप का बिहेवियर, माँ बाप क्या कर रहे हैं, माँ बाप कैसे हैं। देखिए माँ हमेशा, जैसे अब बच्चा है, अगर माँ बाप गुस्सा होते हैं उसको समझ आता है, अगर उसको प्यार करते हैं उसको समझ आता है। अगर हम बच्चों को हम ऐसी चीज़ें दें, उनको स्टोरीज़ सुनाएं, ये बहुत अच्छी चीज़ है, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। देखिए हमारी नानियाँ दादियाँ जो थीं, स्टोरीज़ वो सुनाती थी। तो ऐसे ही बच्चों की मेंटल हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है। अगर आप उसको स्टोरी सुनाते हैं, उसके बाद आप उससे पूछते हैं कि अगर आप इसकी जगह होते तो आप क्या करते, क्या करना चाहिए था। तो बच्चे सोचते हैं फिर इन बातों को, क्योंकि स्टोरीज़ में बच्चे दिलचस्पी रखते हैं। तो स्टोरीज़ के ज़रिए माँ बाप बहुत कुछ बच्चों को सिखा सकते हैं। इसके अलावा तख्लीकी चीज़ें, उनको आप ऐसी चीज़ें दें जैसे वो कुछ पेंट करें, कुछ बनाएं, उनको मिट्टी से खेलने दें, वो मिट्टी से घर बनाएं, खुली फ़ज़ा में उनको रखें, खुली हवा में उनको बिठाएं। करें आपके बच्चे बहुत हेल्दी मेंटली तौर पे, फ़िज़िकली तौर पे होंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद फिर आती है बारी बच्चों के अच्छा, बच्चों की सुनना बहुत ज़रूरी है। वो जो कहना चाहते हैं आपने उसका सुनना है, उसको सुने, वो क्या चाहता है, वो क्या कह रहा है, उसको अहमियत दें। सुनने के बाद उसकी बातों को अहमियत दें। हाँ, आप ये कह रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, आप इस स्टोरी से क्या आख़ज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत अहम हैं। हमें छोटी छोटी लगती हैं, लेकिन ये बातें बच्चों के लिए बहुत अहम होती हैं। माँ बाप का आपस में जो रिलेशन होता है, उनका अखलाकी तौर पे एक दूसरे के साथ बात करना। बच्चे आप देखें खुश होते हैं माँ बाप को खुश देख के, उनकी ज़हनी सेहत बढ़ती है जब वो माँ बाप को इकट्ठे देखते हैं और खुश देखते हैं। ये एक नेचर है। और इसके बाद उन बच्चों की आता है खाने पीने का। तो बच्चों की डाइट में हमेशा
कुछ चीज़ें शामिल रखें, जैसे प्रोटीन है। प्रोटीन का इंटेक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी ग्रोथ हो रही है। वैसे भी बड़ों के लिए भी ज़रूरी है, लेकिन बच्चों की ख़ास तौर पे परवरिश के लिए मैं बता रही हूँ। दूध से बनी हुई चीज़ें, धूप में उनको घुमाएं फिराएं, उनको एक टाइम रखें जिनमें वो धूप पे रहें। थोड़ा बहुत ज़्यादा तेज़ धूप ना हो, बेशक जैसे सुबह के टाइम बच्चे उठते हैं, स्कूल जाते हैं, तो ज़्यादा टाइम थोड़ा सा उनको धूप पे भी लेके जाएं। इसके बाद जो है समंदर पे या पहाड़ों पे या मैदान में जहाँ पे भी अवेलेबल हो, हफ्ते में 1-2 दफ़ा बच्चों को लेके जाएं। धूप के सामने ले जाएं, खुली फ़ज़ाओं में ले जाएं। विटामिन डी बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ से उनको बहुत फ़ायदा होगा। दूध से बनी हुई चीज़ें, और इसके अलावा फाइबर बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। रोटी दें, होल व्हीट दें बच्चों को, ओट्स दें, दलिया जिसे कहते हैं वो दें। इसके अलावा जो है हनी जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है, वो बच्चों को खिलाएं। जब आप दलिया बनाएं उसके ऊपर उसको डाल के दें। ये जौ का दलिया बहुत अच्छी चीज़ है बच्चों के मेंटल हेल्थ के लिए भी, और वैसे भी बहुत ही ज़बरदस्त है हर एक के लिए। जब आप जौ का दलिया और उसके ऊपर आप हनी डालते हैं तो उसमें बहुत सी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं, स्पेशली मेंटल हेल्थ के लिए। तो ये आप बच्चों को भी खिलाएं और ख़ुद भी खाएं, अच्छी चीज़ है। फाइबर होगा इसमें, जैसे मैं आप बता रही हूँ, फैट होगा, फाइबर हो गया और प्रोटीन हो गया। ये 3 चीज़ें तो बहुत ही अहम हैं, जिनको आप बाकायदा लिख लें और देखें कि हफ्ते में आप कितनी चीज़ें बच्चों को क्या क्या खिला रहे हैं। अंडे खिलाएं, मुर्गी खिलाएं, गोश्त खिलाएं, और इसके अलावा आप लीवर जो होता है उसको आप बकरे का हो या जो भी हो, लेकिन आप पहले देखें वो हेल्दी है कि नहीं, उसको आप देखें, चेक करें। और उसके बाद लीवर निकलने के बाद जो है उसको ज़्यादा पकाना नहीं है, ज़्यादा नहीं पकाना आपने, उसको थोड़ा सा पका के उसके बाद आपने खिला देना है बच्चों को। इससे उसका टेस्ट भी डेवलप हो जाएगा और उनकी हेल्थ, उनके ब्लड के लिए बहुत अच्छा है। ये ब्लड बनाएगा बच्चों का। जो कच्चा पका होता है, कच्चा पका लीवर जो है वो उस बच्चों को खिलाएं। इसके अलावा जो है बीट रूट जैसे हो गया, चुकंदर जिसे कहते हैं, चुकंदर आप बच्चों को दिया करें। बच्चे ऐसे नहीं खा सकते, लेकिन अगर आप उसको बॉयल करके देंगे, उसको काट के देंगे, बच्चे खुश भी होते हैं उससे खाने में। क्योंकि मैं भी अपने बच्चों को देती तो वो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनके लिप्स वगैरह वो कलर आ जाता है उन पे, तो बच्चे खुश होते हैं इस बात पे, और उनकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो वो भी आप बच्चों को खिलाएं और गोश्त भी खिलाएं। इन चीज़ों से बच्चों की हेल्थ पे बहुत असर होता है। मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, ये दोनों चीज़ें मिल के फिर इंसान की पर्सनालिटी बनती है। ऐसा नहीं है कि आप खाना पीना ना करें, इलेक्ट्रोलाइट्स बच्चों के और ख़त्म, बड़ों के साथ भी मसला हो जाता है। लेकिन जैसे एंजाइटी हो गई या कोई ऐसे मसले मसाइल, तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है इंसान में, ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं अप डाउन होते हैं, तो इसकी वजह से भी एंजाइटी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हर वक्त हम ये कहें कि हमारे माहौल का कसूर होता है या हमारी ज़िंदगी में कोई खुदा न खास्ता हादसात का ही असर होता है। हाँ होता है, मतलब एक किस्म का एक चीज़ को वो झटका ज़रूर मारते हैं कि ये चीज़ ऐसा हो सकती है, लेकिन असल में इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिशिएंसी भी हो सकती है। तो इन चीज़ों का अपने लिए भी ख्याल करें और अपने बच्चों के लिए भी, और चेक रखें, देखें किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है तो फिर उसी चीज़ को भी आगे लेके चलें
کہ بچوں میں یا اپنے آپ میں ضرور اپنا بھی ایک سال میں ایک دفعہ آپ چیک اپ کرا لیں، اپنے پورے الیکٹرولائز اپنے چیک کرا لیں. اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مجھے کوئی ڈیفیشنسی تو نہیں ہے. اس کے بعد اگر کوئی انزائٹی، کوئی مسائل ہو رہے ہیں تو پھر وہ بعد میں آپ مینٹل ہیلتھ کی طرف جائیں، کیونکہ یہ چیزیں بہت اثر انداز ہوتی ہیں. کوئی بھی بیماری انزائٹی، ڈپریشن میں بہت اثر کرتی ہے. اگر کوئی بھی ڈیفیشنسی آپ میں ہے، اسپیشلی وٹامن ڈی، B12 یہ بہت ضروری ہے. اور B12 جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں جن چیزوں کا، اگر وہ آپ کھاتے رہتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، لیور کھاتے ہیں اور ایسی چیزیں کھاتے رہتے ہیں تو پھر انشاءاللہ نہیں ہوگی، لیکن ہو بھی سکتی ہے کیونکہ وہ آپ کی باڈی پہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا آبزرو کرتی ہے یا نہیں. تو اس کے لیے پھر آپ آگے چل سکتے ہیں. تو سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ ایکسرسائز رکھیں اور ان چیزوں کو بچوں کو کھلاتے رہیں اور خود بھی ضرور لیتے رہیں. اور بچوں کا خاص طور پہ بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. اور یہی میں کہہ رہی ہوں کہ یہی اچیومنٹ ہے ماں باپ کی کہ بچے ہیلدی ہوں اور بڑے ہو کر وہ اس معاشرے کے لیے ایک ہیلدی پرسن ہوں، ایک ہیلدی انسان بنیں معاشرتی طور پہ بھی. کیونکہ اگر مینٹلی طور پہ کوئی ہیلدی ہے تو وہ یقیناً معاشرتی طور پہ بھی ہیلدی ہی ہوگا. اور اگر بچے مینٹلی طور پہ ان کو بچپن سے ہی مسائل چلے آ رہے ہیں تو وہ معاشرے کے لیے ایک ہیلدی انسان نہیں ہوں گے. وہ معاشرے کے لیے ایک بہت بڑا ایک نقصان ہے. دیکھیں کوئی بھی بچہ اگر ہیلدی نہیں ہے مینٹلی طور پہ، وہ صرف یہ نقصان نہیں ہے کہ وہ کسی ایک گھر کا ہے، نہیں، یہ پورے معاشرے کا نقصان ہے. ایک اچھے انسان سے محروم ہونا ایک ماں باپ کا نہیں، پورے معاشرے کا نقصان ہے. دیکھیں ایسا بچہ جب آگے چل کے خدا نخواستہ وہ کسی غلط چیز میں پڑتا ہے تو وہ صرف ایک ماں باپ کا نقصان نہیں ہوتا، وہ صرف اکیلا نہیں رہتا، وہ پھر دوسروں کو بھی اپنے ساتھ لے لیتا ہے. اگر کوئی خدا نخواستہ وہ کسی بھی برائی میں پڑتا ہے تو وہ اکیلا نہیں رہتا، وہ دوسرے بچوں کو بھی ساتھ میں لیتا ہے. وہ اچھے ہیلدی گھروں کے بچے جو ہوتے ہیں وہ بھی ان میں انوالو ہو سکتے ہیں. اس لیے اپنے بچوں کا اور ہر بچے کا خیال رکھیں، جتنا پاسبل ہو ہر بچے کا خیال رکھیں، کیونکہ یہ بچے ہمارے سانجھے ہوتے ہیں، صرف کسی ایک ماں باپ کے نہیں ہوتے. اگر ایک بچے میں کوئی مسئلہ ہے تو وہ ایسے سمجھیں کہ وہ معاشرے کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے. تو ان باتوں کا خیال رکھیے. یہ بہت بڑا ٹاپک ہے. میں نے کہا کہ آج یہ میں ماں باپ کے لیے ایک میسج چھوڑ دوں کہ یہ باتیں جو ہیں بہت اہم ہیں. بہت لوگ جانتے ہوں گے، مجھے پتہ ہے کہ بہت انٹرنیٹ بہت وسیع ہے، لیکن کچھ لوگ نہیں بھی جانتے. تو یہ ان کے لیے ہے جو نہیں جانتے. تو ان باتوں کا خیال رکھیں. انشاءاللہ ہیلدی رہیں گے، آپ بھی، آپ کے بچے بھی، ہمارا معاشرہ بھی. بیماری صرف انسانوں میں نہیں ہوتی، معاشرے میں بھی ہوتی ہے. تو یہ ہم اگلا ٹاپک رکھیں گے کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی، پھر آپ دیکھ بھی سکیں. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے ماحول کا، اپنے لوگوں کا، ارد گرد کا. تو پھر انشاءاللہ ملتے ہیں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اور موسم کو انجوائے کیجیے. آج موسم بھی بہت اچھا ہے، جہاں بھی ہے میرا خیال میں یہ مہینے اچھے موسم کے جا رہے ہیں. تو ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.